हेलो गाइस, माय नेम सुगुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमेशा के तरीके ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 40 में आपका स्वागत है। आज हमारा 40वां ट्रांसलेशन एक्सरसाइज है और हम ट्रांसलेट करते हैं। हर बार एक नया पैराग्राफ लेकर के बड़े सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस बड़े सेंटेंस के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएं। इसलिए हमारी हर बार कोशिश रहती है कि ट्रांसलेशन कराने से क्या होता है, एक दूसरे बड़े सेंटेंस को ऐसे हम जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशन को दूसरे ट्रांसलेशन से कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की सहायता से कैसे हम सेंटेंस को लेंदी और बड़ा बना सकते हैं, यही हम सीखने का प्रयास करते हैं। यही हमारा एम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमें समय का सही यूज करना चाहिए, क्योंकि हम समय को नहीं खरीद सकते। इसलिए हमें हर काम समय पर करना चाहिए। ये एक मोरल भी है कि हमें समय की वैल्यू करनी चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमें मोरलिटी प्रदान करता है, कि हमारे एक गुण को प्रदान करता है कि हमें अपने हैबिट में समय का करेक्ट यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, हम और चाहिए एक एडवाइस के लिए है, जो एक मॉडल वर्ब कहलाता है शुड। जो वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वी हमारा शुड चाहिए के लिए लगाएंगे। वी शुड चाहिए क्या, अंडरस्टैंड यानी समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड हमें समझना चाहिए क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम समय का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। क्या हुआ, वी शुड अंडरस्टैंड हमें समझना चाहिए द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम समय के महत्व को, क्योंकि समय एक बार चला गया। क्योंकि हम समय एक बार चला गया तो क्या है हमारा, क्योंकि कि हम क्या लगाते हैं, बिकॉज वंस एक बार, द टाइम चला गया, गोज तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता तो क्या लगाएंगे, इट कैन बी, इट कैन बी बॉट बैक। अब आप देखिए, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। वंस द टाइम गोज इट कैन बी बॉट बैक। देखिए, जब ये हमारा एक साथ ये क्लॉज पूरा जुड़ा हुआ है, तो जब हमारा जो पहला सेंटेंस होगा, जैसे हमारा शुरू हुआ था कि समय एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, तो वंस द टाइम गोज इसको हमने प्रेजेंट सिंपल में बनाया है, क्योंकि यह जब पहला कार्ड एक साथ जुड़ा हुआ है तो पहला जो हमारा क्लॉज होगा वो प्रेजेंट सिंपल का होगा, और दूसरा हमारा जो बनेगा वो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो वंस द टाइम गोज, टाइम एक बार चला गया, इट कैन नॉट बी, यहाँ लगा दीजिए, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। अब यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस का रूप ले लिया, क्योंकि उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो जब हम पैसिव वॉइस का होता है, हम कर सकते हैं, तो हम कहते नहीं हम कर सकते हैं, वी कैन डू। ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ पर ये सेंस आ जाए, पैसिव वॉइस को आ जाए कि इसे उसे नहीं लाया जा सकता है, जब उसे नहीं लाया जा सकता है तो जब वही कैन हमारा कैन का यूज होगा तो हमारा पैसिव वॉइस होगा, तो फिर वो हमारा कैन भी लगता है। ठीक है। और जो हमारी वर्ब होती है वो V3 होती है। ठीक है। तो चूंकि पैसिव वॉइस बना, इस वजह से कैन भी लगा पैसिव वॉइस में, और जो वर्ब होती है पैसिव वॉइस में वो हमारी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट हुई, और बैक हमने वापस लाया, यानी वापस नहीं लाया सकता, बैक नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। इसका सेंस ये है कि वंस द टाइम गोज, समय एक बार चला गया, इट कैन नॉट बी ब्रॉट इट, समय वापस
नहीं लाया जा सकता, ठीक है, एक बार चला गया तो। इसके बाद क्या है, क्योंकि, फिर क्या है, इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। इसलिए के लिए हमारा कंजंक्शन है देयरफॉर। देयरफॉर इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो वी, ये हमारा शुड आया, वी शुड क्या, समय का सही उपयोग करना चाहिए। यूज द टाइम करेक्टली, ठीक। तो क्या हुआ, वी शुड, हमें चाहिए, यूज द टाइम करेक्टली, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। वी शुड करना चाहिए, यूज द टाइम करेक्टली, समय का सही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि, क्योंकि के लिए हम बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज, क्योंकि हम समय को नहीं खरीद सकते। तो क्या है, हम समय को नहीं खरीद सकते, तो वी कैन नॉट बाई टाइम, ठीक। क्या हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट बाई टाइम, नहीं खरीद सकते। इसीलिए के लिए आप सो भी लगा सकते हैं, देयरफॉर भी लगा सकते हैं, शो लगा दीजिए, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। सो हमें हर काम समय पर करना चाहिए। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट वी हो गया, चाहिए एक एडवाइस है, शुड हो गया, शुड, करना हमारी एक वर्ब है, डू, और हर काम क्या होता है, हम समय पर हर काम करना चाहिए, एवरी वर्क, एवरी एवरी वर्क ऑन टाइम, समय पर। तो देखिए आपको यह ट्रांसलेशन तैयार हुआ। वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। बिकॉज वंस द टाइम गोज इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, क्योंकि समय एक बार चला गया, एक बार समय चला गया, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, समय को खरीदा नहीं जा सकता, वो समय वापस नहीं लाया जा सकता, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। देयरफॉर इसलिए वी कैन शुड यूज करेक्टली, वी शुड यूज टाइम करेक्टली, समय का सही उपयोग करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट बाई टाइम, हम समय को खरीद नहीं सकते। सो इसलिए वी शुड डू एवरी वर्क ऑन टाइम, इसलिए हमें समय पर सही कार्य करना, हमें समय पर कार्य करना चाहिए। यहाँ पे हमारा वी हमारा सब्जेक्ट था, शुड हमारी क्या है, एक मोडाल वर्ब है जो चाहिए एडवाइस सेंस के लिए लगता है, और अंडरस्टैंड समझना, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम का मतलब हुआ समय का महत्व, ये हमारा कंजंक्शन लगा। बिकॉज क्योंकि, वंस द टाइम गोज, एक बार समय चला गया, इट कैन नॉट बी बॉट बैक, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यहाँ कैन बी पैसिवाइज है, यहाँ पे हमारा पैसिवाइज के लिए यहाँ बी लगा। इसकी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हमारी ब्रॉट हुई, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैन के साथ भी लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, वी शुड यूज द टाइम करेक्टली, इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट बाई टाइम, हम समय को नहीं खरीद सकते। सो वी शुड डू एवरी वर्क ऑन टाइम, हमें हर काम समय पर करना चाहिए। तो क्या हुआ, वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, because once the time goes, it cannot be bought back. Therefore, we should use time correctly, because we cannot buy time. So we should do every work on time. तो उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पसंद आया होगा। आज हमारा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 40 था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक करना, यही हमारा मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।